वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 को लेके। भले ही ये एक्ट लास्ट ईयर लॉ में कन्वर्ट हो गया था, मगर इस साल के 26 जून से ये जाके एक्टिव होने वाला है। इसमें ऑलरेडी बहुत सारा सेक्शन है, जिसमें एक थोड़ा सा पार्ट जो है ये इनिशियली एक्टिव होगा, धीरे धीरे रिमेनिंग जो पार्ट है वो एक्टिव होता जाएगा। टोटल 62 सेक्शंस है और इस सेक्शंस में से आउट ऑफ 62 सिर्फ 39 सेक्शंस जो है ये इनिशियली एक्टिव होगा और धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने तरफ से पुराने जो सेक्शंस है उसको हटा के नया जो सेक्शंस है रिमेनिंग उसको आगे अप्लाई करता जाएगा। अब इस बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब से ये एक्ट लॉ में कन्वर्ट हो गया है, इसके बाद से कोई भी पुराना लॉ रिगार्डिंग टेलीकॉम वो चलेगा नहीं, क्योंकि सारा जो लॉज है गवर्नमेंट उन लोगों को कम्प्लीटली हटा देगा और सिर्फ ये जो लॉ है यही इम्प्लीमेंट होगा। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है? अगर हम लोग पास्ट में जाके देखें तो ब्रिटिश के टाइम से लाइक 1885 या फिर 1933 के टाइम से जो लॉज बना हुआ था वो लॉज ही हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं। इसके वजह से बहुत सारा चेंजेस हो गया, दुनिया बदल गया है और जितना भी कोई भी अगर चाहे कि भाई हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में घुसना चाह रहे तो ये लॉज के वजह से उन लोग घुसना मतलब उन लोगों को डर लगता है, क्योंकि उन लोगों के पास एग्जैक्ट कोई व्यू नहीं था। तो गवर्नमेंट ने अपने तरफ से कम्प्लीटली स्टेप लिया है और गवर्नमेंट का कहना है कि भाई ये जो लॉ है यही एक ओनली लॉ है, इसमें टोटल इतना सेक्शंस अभी हम लोग एक्टिव कर रहे हैं, रिमेनिंग जो सेक्शंस है वो धीरे धीरे हम लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ऑन द अदर साइड आज से ये जो लॉ है इसी को मान के चलना है। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो या फिर कुछ भी सोचे, अगर आप इंडियन टेलीकॉम रिलेटेड अथॉरिटी के साथ आप जुड़ना चाहते हो या फिर ऐसा कुछ अगर आप सोच रहे हो टेलीकम्युनिकेशन को लेके, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो भी स्टेप है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है कि बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि पुराना जो लॉज है ये बहुत मतलब ब्रिटिश के टाइम से चल रहा था। तो आपको पता है कि दुनिया बहुत बदल गया है। उस टाइम में जो जो मतलब चीज़ हम लोग इम्पोर्टेंट था वो इम्पोर्टेंस जो है अभी अलग से चेंज हो गया है और यही इम्पोर्टेंस के वजह से इस टाइम में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें इंसान ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई भी कंट्री में कोई भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इंटरेस्टेड है तो लोग देखते हैं कि भाई वहाँ बिजनेस करने का जो लॉज है वो क्या है। ये सारा कुछ जो लॉज है ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ये लॉज जो है एग्जैक्टली फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये सोच के ही ये स्टेप लिया गया है और गवर्नमेंट के तरफ से इनिशियली ये लॉस इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आप बोलेंगे कि भाई इसमें क्या किसका फायदा होगा? तो सबसे पहले जो फायदा होगा वो है हम लोगों को। हम लोग जो टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन के जो डिवाइसेस है उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस एरिया में नेटवर्क नहीं है या फिर हम लोग देखते हैं कभी कभी रूरल एरिया में जाने से हम लोग का जो नेटवर्क है वो फ्लैक्चुएट करता है, कभी हम लोग का कॉल ड्रॉप हो जाता है, हम लोग को क्लियर नेटवर्क कवरेज नहीं मिलता है। तो उस पर काम किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी कंपनी घुसना चाहता है तो उसके पास एक क्लियर व्यू रहेगा कि उन लोगों को अगर काम करना है, इस यहाँ घुसना है। आज के डेट में अगर इंडिया में देखें तो भाई टेलीकम्युनिकेशन जो प्रोवाइडर है इसमें लिमिटेड सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बचा हुआ है। एक टाइम में बहुत हुआ करता था, फिर बीच में वो घट गया और प्रेजेंटली एक मतलब हम लोग काउंट कर सकते हैं कि भाई हम लोग के पास कितना सर्विस प्रोवाइडर है रिगार्डिंग इंटरनेट, रिगार्डिंग टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। तो इसमें अगर फॉरेन कोई कंपनी या फिर इंडियन कोई कंपनी अगर घुसना चाह रहे हैं तो उन लोगों को क्या क्या लॉज फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही साथ अगर कोई नया घुसता है तो उसको आगे जाके बिजनेस वो कैसे इजीली ग्रो कर पाएगा, उस रिलेटेड लॉज जो है इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो है कंज्यूमर को। साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी मतलब नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए ये लॉ बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग देखते थे हम लोग के पास कोई भी एक मैसेज आया, भले ही वो मैसेज में जो भी लिखा हुआ है वो सच है या झूठ है हम लोग उसको देखते नहीं है। हम लोग भाई हम लोग की तरफ से जितना जन को हो सकता है हम लोग उसको फॉरवर्ड कर देते थे। मगर गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है या फिर गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ मतलब पावर नहीं था जिससे गवर्नमेंट अगर कोई फेक न्यूज़ है उसको रोक सके। तो प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने ये लॉ में एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी मैसेज को गवर्नमेंट स्टॉप कर सकता है। आपके पास कोई मैसेज आया, आपने तुरंत उसको फॉरवर्ड करना स्टार्ट किया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको स्टॉप कर देगा, क्योंकि उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो थ्रेट बन सकता है। और इससे आगे जाके क्या होगा, कोई भी फेक न्यूज़ हो, कोई भी मतलब गलत कुछ अगर कोई सोचता है कि भाई हम लोगों का कंट्री के अगेंस्ट में कुछ फैलाएगा तो वो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ऑन द अदर साइड एक और स्टेप लिया गया है कि भाई नॉर्मल अगर कोई भी बंदा मोबाइल का सिम लेता है
तो अगर वो इंडिया में है तो इंडिया में वो कोई भी जगह से अगर अपना आईडी कार्ड प्रूफ जो है वो दिखा के सिम लेता है तो एक बंदा एक साथ 9 सिम को एक्टिव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, हम लोग के पास सबसे के पास एवरेज में एक या दो फोन का सिम रहता ही है, फिर दो फोन हम लोग यूज ही करते हैं, या फिर कोई कोई है कि जो लोग एक फोन यूज करते हैं। मगर आपके पास अगर बिजनेस चल रहा है या फिर आपके पास अगर आप कोई दूसरा कुछ कर रहे हो जिसमें मोबाइल का जरूरत होता है, तो हो सकता है कि आपको 2-3 सिम लेना पड़े। तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है हाँ भाई 2-3 सिम तक तो ठीक है, मगर ये जो किसी के नाम में 100 सिम या किसी के नाम में 200 सिम, ये सब नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसा कुछ करता है, किसी का आईडी यूज करके कोई अगर ऐसा सिम लेता है, तो वो जो है वो कम्प्लीटली फेक है। तो इसको स्टॉप करने के लिए, क्योंकि ये जो फेक सिम है, ये जो फेक सिम कार्ड से डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी किया जाता है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरली बोला गया है कि भाई अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप एक डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में 9 सिम्स ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और बॉर्डर स्टेट्स जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग को पता ही चलता है कि भाई यहाँ जो है, यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम चलता रहता है रिगार्डिंग टेररिज्म रिलेटेड जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ का बात सोच के वहाँ जो ये काउंट है 9 सिम्स का, इसको घटाया गया है और यहाँ किया गया है 6 सिम, कि एक बंदा एक टाइम में 6 सिम को एक्टिव रख सकते हैं, उससे ज़्यादा सिम ये बंदा एक्टिव नहीं रख सकता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखते हैं कि कभी कभार के एक बंदा के नाम में बहुत सारा सिम है और उसको मिसयूज किया जा रहा है वो डेटा, तो ये जो है ये कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। ये एक्ट अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, कुछ दिन के अंदर ही हम लोग देखेंगे कि ये जो एक्ट के वजह से ऐसा कुछ आगे जाके नहीं किया जाएगा, और अगर कोई ऐसा करने का कोशिश करता है तब उसके अगेंस्ट में स्टेप लिया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आउट ऑफ 62 सिर्फ 39 जो सेक्शन है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो आप बोलेंगे हाँ भाई वो तो आपने बोला, मगर कौन सा सेक्शन है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? तो इसमें बहुत सारा सेक्शन है, जिसमें एक है सैटेलाइट पार्ट, जो सैटेलाइट डायरेक्ट सैटेलाइट से कॉलिंग। मतलब हम लोग जो प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होता है, हम लोग अपने घर में बैठे या फिर हम लोग के मोबाइल जो है वो इंटरनेट के वाईफाई से नेटवर्क लेता है, या फिर जो टावर से हम लोग के नज़दीक में, सोचिए कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर उसका जो टावर है जो लंबा लंबा रहता है घर के बाहर में, वहाँ से हम लोग नेटवर्क ले रहे हैं। ऑन द अदर साइड एक और प्रोसेस है, जैसे कि आप सुने होंगे एलन मास्क का जो स्टारलिंक है, ऐसा जो कंपनीज है ये लोग डायरेक्ट सैटेलाइट से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप कंट्री में कहीं भी हो, आपका नेटवर्क कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सैटेलाइट के साथ आपका फ़ोन कनेक्ट होगा डायरेक्ट। तो ये जो पार्ट है इसको अभी, ये जो सेक्शन है इसको अभी एक्टिव नहीं किया जा रहा है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ टाइम के बाद इसको इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब स्टारलिंक के तरह अगर कोई ऐसा इंडिया में बिजनेस करना चाहता है कि भाई हम लोग डायरेक्ट सैटेलाइट से हम लोग कंज्यूमर को जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, ये पार्ट अभी एक्टिव नहीं हो रहा है। कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ये जो सेक्शन है ये इम्प्लीमेंट होगा इंडिया में, और हो सकता है कि हम लोग का इन फ्यूचर जाके हम लोग का जो ये फ़ोन्स है जिसमें इतना सारा जो नेटवर्क को रिलेटेड इशू है ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छी स्टेप लिया गया है इसी मतलब लॉज में, इसके अंदर में अगर कोई नेटवर्क का जो प्रोवाइडर है उसमें कुछ गलती करता है, जो लॉज है वो नहीं मानता है, या फिर कुछ ऐसा कुछ स्टेप लेता है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों को एक पेनल्टी पे करना पड़ेगा। और वो जो पेनल्टी है उसको जो है गवर्नमेंट सेव करके रखेगा, आगे जाके उसको ये जो इंडिया में जहाँ जहाँ कवरेज का इशू है उस कवरेज को ग्रोथ करने में उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट अपने तरफ से ये जो आईएसपी है इन लोगों को एक टैक्स चार्ज करेगा, वही टैक्स का जो पैसा है उसको गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा नेटवर्क के ग्रोथ के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ तो इंडिया में बहुत अच्छी तरह से हो गया, मगर आज के डेट में भी अगर कोई गांव में या फिर कोई बहुत इंटीरियर लोकेशन में आप जाते हैं जहां आपको नेटवर्क नहीं मिलता है, ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्प्रेरी है, और ये लॉज आने के बाद से, ये इम्प्लीमेंट होने के बाद से बहुत जल्दी इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। रिमेनिंग जो सेक्शन है, ये सेक्शन जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तब हम लोग को हो सकता है कि एक बेटर और भी कुछ आगे जाके देखने को मिले, क्योंकि प्रेजेंटली इंडिया जो है वो 5G नेटवर्क यूज़ कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में। ऑन द अदर साइड अगर डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ ये जो सेक्शन है ये सब एक्टिव हो जाता है तो हम लोगों का जो फ्यूचर फ़ोन होने वाला है वो एक नेक्स्ट लेवल का कुछ होगा, और जो कि कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छी बात है। ऑन द अदर साइड ये जो स्पैम्स है उन लोगों को रोकने के लिए, साथ ही साथ जो जितना टाइप ऑफ ये जो क्राइम हो रहा है जो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में है, वो सब रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो लॉ है ये इम्प्लीमेंट किया है।
और होपफुली बहुत जल्दी हम लोग इसका जो चेंजेस है ये हम लोग को देखने मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाने का कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि आप अगर ये वीडियो पसंद करते हैं तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है अतनु पॉल ATANU_PAUL उस नाम से आप उसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको उस पर लाइक कर दीजिए, और कुछ भी जानना है तो कमेंट कर दीजिए। मैं आपको ज़रूर इसमें रिवर्ट बैक करूंगा और मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूं कि आप लोग को एंटरटेन करने के लिए। अगर आपको मेरा जो ये कोशिश है ये अच्छा लगता है, मैं आपका सपोर्ट ज़रूर एक्सपेक्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।